पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। जीव गर्भ में आता है, 9 महीने तक मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, मलमूत्र वहीं होकर के निकलते रहते हैं, नलियां पड़ी हुई होती हैं, इसके मुंह से होकर के निकलते रहते हैं। उस भ्रष्टा में पड़ा रहता है, मलमूत्र में पड़ा रहता है, उल्टा लटका रहता है। उस समय इसको अपनी 84 लाख योनियों में जो जो इसने भ्रमण किया है सब याद आता है। फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं तेरा भजन करूंगा। भगवान बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन कहते हैं तेरा गारंटर कौन बनेगा कि तू जाकर के भजन करेगा ही करेगा। क्योंकि जीव, कल बताया ना, माया इसको बाहर आते ही लपेट लेती है, घेर लेती है, माया में लिपट जाता है। भगवान कहते हैं कोई तेरा गारंटर तो होना चाहिए, मैं कैसे मानूं कि तू बाहर जाकर के मेरा भजन करेगा। कहते हैं प्रिय भक्तों, देवताओं में वरुण देव ने इस जीव की गारंटी ली। कहा प्रभु आप इसे बाहर निकालिए, ये मेरी गारंटी है कि ये आपका भजन जरूर करेगा। भगवान ने दया करके जीव को बाहर निकाल दिया। अब गारंटर कौन है जीव के? वरुण देव। वरुण कौन है? जल के देवता। दैनिक प्रयोग की बात है, आप देखिएगा, व्यक्ति पूरे दिन कोई भी कार्य करे, भगवान का नाम स्मरण करे या न करे, लेकिन जिस समय स्नान करता है उसके सिर पर जिस समय जल डाला जाता है उसके मुंह से जरूर भगवान का नाम निकलता है। क्यों? क्योंकि वरुण देव ने गारंटी ले रखी है, इस जीव की बाहर निकलेगा तो भजन करेगा। अब भजन करने का नाम ये नहीं होता कि माला लेकर के बैठ करके भजन किया जाए। भजन किसी भी स्थिति में और कोई भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। मैंने उस दिन बताया, जरूरी नहीं है कि एक कुर्ता धोती पहनने वाला व्यक्ति अच्छा हो और वो भजन मन से करता हो, और ये जरूरी नहीं है कि एक पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति बुरा हो और भजन न करता हो। पैंट शर्ट पहनने वाला अच्छा भी हो सकता है और कुर्ता धोती पहनने वाला बुरा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया, ये तो एक परंपरा बना दी है हम लोगों ने कहने के लिए, कहावत बना दी है कि ये तो कुर्ता धोती पंडित जी की ड्रेस है, इसको पंडित ही पहनेंगे। नहीं, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में परिधान जो होते हैं, कुर्ता धोती तो पहले पहना करते थे, आज भी पहनते हैं। कहने का तात्पर्य, ये तो मन की कामना हुआ करती है, लेकिन जब तक भजन नहीं करोगे तो कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है कि वरुण देव भी साथ छोड़ देते हैं। देखा है ना आपने, जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, कभी कभी नहाना नहीं है, कह देते हैं ना, नहाना नहीं है। तो उस समय वरुण देव भी साथ छोड़ देते हैं उसका। ये दंड के अनुसार साथ छोड़ा जाता है। 3 प्रकार के दंड बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन दैनिक प्रयोग में 2 प्रकार के दंड बताए गए हैं, एक धर्म दंड और एक कर्म दंड। धर्म दंड क्या है? धर्म दंड है जी, जीवन में जो भी हम कमाई करते हैं, आयात करते हैं, धन संचालित करते हैं, उसको संचरित करते हैं अपने लिए, उसमें से 10% हमें कहीं न कहीं धर्म के कार्य में खर्च कर देना चाहिए। 10% उसमें से निकाल देना चाहिए धर्म के कार्य में। लेकिन लोग कहते हैं जी 10% ज्यादा हो जाता है। 50,000 रुपए कमाते हैं तो एक बार में 5,000 देने में बड़ी परेशानी हुआ करती है। 5,000 देने में परेशानी होती है क्योंकि 50,000 की जो गड्डी है वो 45,000 में आ जाती है।
तो कहा जी 10% नहीं कर सकते तो ऐसा किया करो 5% कर दो, 5% कर दिया करो। लेकिन लोग कहते हैं जी 5% भी ज्यादा है, कुछ और कम नहीं हो सकता? हाँ जी हो सकता है, 2% कर दो, 1% कर दो, अरे कुछ तो कर दो। हर महीने नहीं कर सकते तो 2 महीने बाद कर दो, 6 महीने बाद कर दो, 1 साल बाद कर दो, भाई कुछ तो करो। ये होते हैं धर्मदंड, अपनी मति के अनुसार अपने हिस्से में से निकालते रहना चाहिए। और जब धर्मदंड नहीं देंगे तो दूसरे प्रकार का दंड होता है कर्मदंड। कर्मदंड क्या होता है? अगर धर्मदंड समय से देते रहोगे तो कर्मदंड देने की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। कर्मदंड में क्या होता है? व्यक्ति एक बार बीमार होता है और सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में जाकर के उसे डॉक्टर से चेकअप कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं क्यों जी, इनकी तो किडनी ट्रांसप्लांट होंगी, खर्चा बोलो 20 लाख रुपए लगेंगे। ये क्या है 20 लाख रुपया? ये कर्मदंड है। जीवन में अगर धर्मदंड नहीं दिया है तो वो इकट्ठा होकर के ब्याज से ब्याज जुड़ता रहता है। कहते हैं 10% ही देना चाहिए, लेकिन व्यक्ति इतना चतुर है 10% नहीं देना चाहता। 10% नहीं देना चाहता तो वो 10% जुड़ते 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 एक विकराल रूप धारण कर लेता है और कहता है पूरा 100% लेकर एक साथ देने पड़ते हैं 10-20 लाख। और जिसने जीवन में धर्म दंड दिए हैं उसे कभी कर्म दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कभी किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस दिन बताया व्यास जी ने सब निचोड़ एक श्लोक में निकाल दिया। उस श्लोक को अगर आप जीवन में उतार लोगे उद्धार हो जाएगा। कौन सा श्लोक है? रोज तो बता रहे हैं आपको। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनानि द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। 2 वचन बताए। किसी का बुरा न हो अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा भी नहीं करना चाहिए। परोपकार करो, परोपकार जितना हो सके जरूरतमंद को करो। अच्छा एक बात और दैनिक प्रयोग में आप देखिए, भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं या आपसे कोई मांगता है, आप उसको दान दे देते हैं। क्या होना चाहिए कि हमने जिसको दान दिया है उस दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। आपने पैसे दे दिए, अब भिखारी जाकर के उस दिए हुए दान से शराब का सेवन कर रहा है, तो इसका पाप भिखारी को तो लगना ही लगना है, लेकिन कुछ हिसाब को भी लगेगा। इसलिए दानों में सर्वश्रेष्ठ दान बताया है अन्नदान करो। अब अन्नदान का मतलब ये नहीं है कि उठा करके उसको गेहूं या चावल ही पकड़ा दो। कोशिश ये करो कि उसे भरपेट भोजन करा सको, वो सदुपयोग होगा उसका, आपके जीवन में काम आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भजन करना बहुत जरूरी है। भजन अगर करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो चलती हुई नाव भी डगमगा जाती है। भजन करना बहुत जरूरी है। भजन के बिना ये जीवन फीका है। कहते हैं दृष्टांतों से सिद्धांत समझ में आया करते हैं। एक पंडित जी थे, रोज कर्म कांड के लिए नगर में जाया करते थे। कर्म कांड करके वापस आए। लोग 5
ले लो 5 रुपए के 1 किलो और शक्कर से मीठे हैं। पंडित जी ने सोचा इतनी महंगाई का जमाना है, 5 रुपए किलो कौन सी चीज मिल रही है। देखा तो एक ढकेल पर खरबूजे बिक रहे हैं, चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा है। पंडित जी ने कहा हमें भी दे दो भैया। कितने चाहिए? अरे सस्ते मिल रहे हैं तो कम से कम 5 किलो तो ले ही चलें। हाँ, जब सस्ती चीज मिलती है तो लोग इकट्ठा लेने की सोचते हैं। ले लो जी ले लो। कहते हैं पंडित जी ने 25 रुपए दिए और 5 किलो खरबूजे तुलवा करके अपने थैले में ले लिए और थैला पीठ पर लटका करके चल दी। घर पर पहुंचे। घर पर पहुंच करके पंडितानी से बोले सुनो, ये हम खरबूजे लेकर के आए हैं, आज बहुत सस्ते खरबूजे मिले हैं और मौसम भी खरबूजों का है। लो इसमें से एक खरबूजा निकालो और अमनिया करो। अमनिया समझते हैं? नहीं समझते? ब्राह्मणों की आचार्य और साधु संतों की भाषा थोड़ी सी हटके हुआ करती है। अमनिया बोलते हैं काटने को। लो एक खरबूजा लो और नहीं है। जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण कर लेता है, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, नरकगामी कोई नहीं है। घोर नरकों की कथा लोग कह तो दे बड़ी जल्दी कह देते हैं जी नरक। कहना बहुत आसान है। लोग तो कहते हैं जी नरक होता ही नहीं है, यही नरक है और यही स्वर्ग है। हाँ माना यहां भी नरक है, यहां भी स्वर्ग है, लेकिन इससे परे भी कोई। लेकिन वक्ता कह देते हैं, श्रोता सुन लेते हैं, लेकिन उन नरकों के बारे में अगर एक बार अच्छे से श्रोता या वक्ता कोई पढ़ लेगा, ध्यान से उसे समझ लेगा, तो जीवन में कभी पाप करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतने घोर नरक है वो। लेकिन न वक्ता पढ़ते हैं न श्रोताओं को कोई मतलब है। उधर वक्ता ऊपर से कह देते हैं कि नरक की प्राप्ति होती है, श्रोता समझ लेते हैं नरक कोई वैसी ही जगह होगी। कहने का तात्पर्य नरकगामी हुआ करता है जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करता है। इसके अलावा केवल भोजन का ही भोग नहीं लगाना। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है हर किसी के यहाँ लड्डू गोपाल की प्रतिमा होनी चाहिए, हर किसी के यहाँ होनी चाहिए, और रोज उसका अभिषेक होना चाहिए, रोज उसकी पूजा करनी चाहिए और रोज उनका भोग लगाना चाहिए। और ये नहीं कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल एक मूर्ति रखी हुई है पत्थर की, ऐसी भावना रखे, नहीं। हमारे घर का एक कैंडिडेट है और एक संबंध बना के रखना चाहिए। कोई भी संबंध बना लो। मैंने उस दिन बताया ना, एक बार भगवान से कह के तो देखो, क्या आई एम योर, मैं तुम्हारा हूं। फिर देखिए जीवन में फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है कि ये मेरा है, तो इसके लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन एक बार कोई मन से कहे तो सही कि मैं तेरा हूं। मानो भूल से कभी मंदिर में चले भी जाएं और कहें जी मैं तेरा हूं। अरे भाई, एक आदमी को कितनी जगह बांटोगे? नहीं, हम सब भगवान के हैं, जगत जननी के हैं। इसलिए मां अंबा जगदम्बा को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह व्याप्त रहता है। क्या हम जो कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, क्या उसे इसका ध्यान नहीं रहता? हर जगह ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह कण कण में मौजूद है, हमें हर जगह से देखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र
छत्र समाना, हरि व्यापक प्रगट मोहि में जाना, प्रेम ते मोहि में जाना। हर जगह मौजूद है मगर नजर आता नहीं। जरूरत भरी वो कर्म की नजर चाहिए उसे देखने के लिए। हर जगह मौजूद है। कहने का तात्पर्य हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए एक सदस्य की तरह से। अब ये नहीं कि लड्डू गोपाल आपने खरीद लिए, वैसे तो कहते हैं लड्डू गोपाल कभी अपने पैसे से खरीदने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी क्या औकात है हम भगवान को खरीद लें? ऐसा हो सकता है? नहीं। कोशिश ये करे लड्डू गोपाल की प्रतिमा, मेरे बांके बिहारी लाल की प्रतिमा कोई आपको गिफ्ट कर दे, भेंट में दे दे। मानो आपको कोई भेंट नहीं दे सकता, तो आप कह करके उससे मांग लो, भैया अब की बार मेरा बर्थडे आए, मेरा जन्मदिन आए तो मुझे तू लड्डू गोपाल गिफ्ट कर देना। गिफ्ट में लेनी चाहिए। और मानो जिसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है तो पत्नी से कह दो अब की बार तुम मुझे ना शर्ट और पैंट मत देना, ब्रेसलेट मत देना, अंगूठी मत देना, एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा गिफ्ट कर देना। फिर उस लड्डू गोपाल की प्रतिमा को घर में रख करके फिर उसे एक सदस्य मान करके घर का फिर उसकी सेवा प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए आपके परिवार में कितनी खुशियां हैं। अब यही नहीं है कि लड्डू गोपाल ला करके रख दिए, एक महीने नहला ही नहीं रहे, क्योंकि एक खूबी होती है। कहते हैं लड्डू गोपाल जो हुआ करते हैं प्रतिमा में, वो जितने काले होते जाएंगे उतनी ही सेवा आपकी पूर्ण मानी जाएगी, सिद्ध होते जाते हैं वो। अब ये तो नहीं है कि 6 महीने मत नहलाओ उनको और वो काले अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, और बहुत से तो मैंने देखे साफ स्वच्छ रखना चाहते हैं लड्डू गोपाल को। नहलाना क्या, पीतांबरी आती है, पीतांबरी बर्तन साफ करने की, लड्डू गोपाल को लिया और घिस घिस के नए कर देते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। जब घर का कैंडिडेट है वो हमारे घर का सदस्य है, तो घर के सदस्य की तरह ही उसे रखो, हर समय उसका ध्यान रखो। सुबह से लेकर के शाम तक सोते हैं जब तक नहलाओ उसे, अभिषेक से नहलाओ। आप तो नहाते हो बड़े बड़े सुंदर साबुन शैम्पुओं से नहाते हैं ना, लोग कहते हैं लोग पियर्स से नहाओ, डव से नहाओ। आपका पियर्स, आपका डव, आपका पेंटीन शैम्पू, ये सब भगवान के लिए नहीं चाहिए। भगवान का शैम्पू कौन सा है, भगवान का साबुन कौन सा है? पंचामृत बनाइए। वो पंचामृत जब उससे आप स्नान कराओगे, वो भगवान के लिए शैम्पू साबुन सबका काम करता है। और मैंने कल भी बताया, जो नित्य प्रति लड्डू गोपाल का अभिषेक करके उसका चरणामृत ग्रहण करता है, उसे कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है उसकी। अब लड्डू गोपाल की सेवा की, अब उसको भोग लगाइए, फिर भोजन कीजिए। अब ये नहीं कि शाम को हम तो जा रहे हैं किट्टी पार्टी में और लड्डू गोपाल जी के सामने 4 चिनोरी रख दी और बस खिड़की में बंद कर दी, आप यही खाओ, और आप मार रहे हो चाउमीन डोसा। नहीं, कोशिश ये करो कि आपके भगवान आपके साथ जाएं। अरे आपका घूमने का दिल करता है, आपके घर का कैंडिडेट है, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंदिरों में, उसमें प्राण डल जाते हैं मंत्रों के द्वारा, तो वो कैंडिडेट हो जाता है, साक्षात मूर्ति है। अरे आप सदस्य मान रहे हो तो क्या उसकी इच्छा नहीं होती घूमने की? जरूर होती है, घुमाने ले जाओ रोज उसे। हमारे यहाँ ब्रज में जाकर के देखो माताएं, हमारे यहाँ ब्रज में जाकर देखो माताएं अपने हाथ से, जैसे ही सर्दी आएगी अपने हाथों से स्वेटर, छोटा सा टोपा, मुफलर सब अपने हाथों से बना के लड्डू गोपाल के लिए तैयार करती हैं। और सर्दी पड़ने लगे तो गर्म पानी से स्नान कराती हैं। अरे भाभी ही तो है। आप महसूस करो, आपको हर समय महसूस होगा कि मेरे घर का सदस्य हर समय मेरे साथ है।
तो सेवा करनी चाहिए। फिर लड्डू गोपाल की सेवा करो। तो मैं निवेदन कर रहा था अमनिया करने के बारे में। अमनिया करके भोग, पंडितानी ने अमनिया किया पंडित जी के कहने के बाद और भोग लगाया भगवान को, और भगवान को भोग लगा करके अब उस खरबूजे को प्लेट में रख करके पंडित जी के पास लाई। पंडित जी ने उस खरबूजे को लिया और जय गोपाल की कह करके एक पीस उठाया और मुंह में रख लिया। अब पंडित जी ने जैसे ही मुंह में रखा, खरबूजा एकदम फीका, बिल्कुल नितांत फीका। पंडित जी को चिंता हो गई। 5 रुपए किलो खरबूजे लेकर के आए हैं, 25 रुपए बिगाड़े हैं हमने, और खरबूजे बेकार फेंकने पड़ेंगे। पंडितानी से पूछा, सुनो सुनो कितने अमनिया किए? पंडितानी बोली, आपने एक कहा था कि एक अमनिया करना, हमने तो एक को ही अभी तक अमनिया किया है। बोले सुनो, सारे खरबूजे थैले में रखो। रख दिए। थैला उठाया, पंडित जी ने कहा मैं अभी आया वापस, और खरबूजे के थैले को पुनः पंडित जी लेकर के कहां पहुंचे? सीधे चौराहे पर दौड़ते हुए। खरबूजे की दुकान पहले जैसी लगी हुई है, वहीं ढकेल पर चिल्ला रहा है वो अब भी। 5 रुपए किलो खरबूजे ले लो, शक्कर से मीठे हैं, 5 रुपए किलो खरबूजे ले लो। और खूब लोग जुटे हुए हैं उसके पास, भीड़ भाड़ एकत्रित है, तौल तौल के सबको दे रहा है। पंडित जी काफी देर थैला लेकर के खड़े रहे। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं सुनेगा, थैला को रख दिया ढकेल पर और सबसे चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, कोई मत लो, कोई मत लो, बिल्कुल फीके हैं, झूठ बोल रहा है चौराहे पे खड़े होकर के। अब खरबूजे वाला कहने लगा, पंडित जी क्या बात है? बोले तू चौराहे पर खड़े होकर के झूठ बोल रहा है, कह रहा है शक्कर से मीठे हैं, शक्कर से मीठे हैं, 5 रुपए किलो कोई ले जाओ। मैं अभी 5 किलो लेके गया हूँ, बिल्कुल फीके। बोले क्या किया आपने? बोले मैं 5 रुपए किलो खरबूजे लिए, तौलवा करके थैले में ले जा करके अपने घर, और अपनी पंडितानी से एक कामनिया किया, भगवान का भोग लगाया और खरबूजा खाया। अब खरबूजे वाला देखने लगा पंडित जी की ओर से, क्या किया आपने? अमनिया किया और खाया? बोला हाँ। बोले इसमें शक्कर लगाई? बोले नहीं। तो तुम्हें ये नहीं पता मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं शक्कर से मीठे हैं, शक्कर से मीठे हैं, वैसे तो फीके हैं, मैं तो खूब कह रहा हूं फीके हैं, फीके हैं, नितांत फीके हैं, लेकिन मैंने तो ये कहा है ले जाओ अमनिया करो और शक्कर लगा लगा करके फिर इसे खाओ। कहने का तात्पर्य शक्कर से मीठे हैं, वैसे तो फीके हैं। उसी प्रकार से हमारा और तुम्हारा ये जीवन इस संसार सागर में बिना भगवान के नाम के फीका है, बिल्कुल फीका है, नितांत फीका है। इस खरबूजे रूपी जीवन को भगवान रूप, फिर देखिए इसका आनंद कितना आता है। और हर समय एक ही प्रार्थना करो जगत जननी से, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, भवानी यही मांग मेरी, मैं पाऊं तेरे चरणों में विश्राम, भवानी यही मांग मेरी। ऐसे नहीं, प्रेम से दोनों हाथ उठा के भाग से गाइएगा हर कोई। क्या कहना है? जय माता दी, 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 जय
जगन माता सबकी सुनती है, प्रेम से भाव से कहिए दोनों हाथ उठा के जय हो। भवानी तेरो नाम, भवानी तेरी मांग मेरी, आओ तेरे चरणों में बैठे। जन्म जन्म की प्यास यही है, विप्र अमित की आस यही है, मिल जावे तेरो ही धाम, भवानी यही मांग
जय माता दी, 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 जय 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 माता दी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, भवानी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो पाऊं तेरे चरणों में बेशराम, भवानी यही मांग मेरी। पाऊं भवानी यही मांग मेरी, भवानी यही, भवानी यही मांग मेरी, भवानी यही मांग मेरी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। कहने का तात्पर्य, ये जीवन बिल्कुल फीका है। इसको अगर रसमय बनाना है, मीठा बनाना है, तो इसमें मां अंबा जगदम्बा का नाम रूपी शक्कर मिला दो, तो ये जीवन एकदम मीठा हो जाएगा। प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं, जगत जननी के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मां अंबा जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन दिखाया गया। इसके बाद त्रिविध सृष्टि तथा आदि अनाद काल से चली आ रही परंपराओं को लेते हुए मां भवानी के तमाम स्वरूपों के एवं गुणों का वर्णन करते हुए सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा का श्रवण कराया। एक